हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की स्ट्रैटेजी की। इसमें हम प्री और मेंस दोनों की बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि सबसे पहले आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपने अब तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपसे प्रिपेयर नहीं हो पाए थे या फिर आपने प्रिपेयर किए थे बट एग्ज़ाम में जाके वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाए थे। सो सबसे पहले उस चीज़ को देखना है। काफ़ी चीज़ें तो आपको एग्ज़ाम देते देते पता ही लग गई होंगी कि आप कहाँ कहाँ पे वीक होंगे। अगर नहीं अभी तक पता लगा है तो आप एक या फिर दो मॉक टेस्ट देकर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। सो पहले उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। सेकेंड नंबर पे जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, जिनमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आप एक बार उसको ज़रूर रिवाइज करो। चाहे आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं बट स्टिल उसमें भी आपको एक बार रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल आपको 120 रूल्स आते हैं निमिषा बंसल मैम के, तो आप एक बार उनको रिवाइज कर लो। कोई भी टॉपिक है क्वांट का, आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, और जो टॉपिक आपको नहीं आता है आप उसको एक बार फिर से दोबारा रीड करिए, दोबारा प्रैक्टिस करिए कि कहाँ पे क्या कमी आ रही है। ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आप वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं, आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है टू डू लिस्ट से। आपको कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्ट जो आपने लिखा होता है वैसा कर पाना मुश्किल होता है। सो आप डेली की टू डू लिस्ट बनाइए, उतना ही उसमें लिखिए जितना कि आप डेली का डेली फॉलो कर सकते हो, जितना आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो। सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बात करते हैं। आप अपने हिसाब से टू डू लिस्ट बनाना, मैं इसमें टू डू लिस्ट बना के नहीं दे रही हूँ, जस्ट इसमें लिखा है कि आप टू डू लिस्ट से स्टार्ट करना। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। आपके ऑलमोस्ट टॉपिक तो कवर अप हो चुके होंगे, आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपके ऑलमोस्ट टॉपिक तो कवर हुए होंगे। आप एक बार उसकी रिवीजन कर लो, और इसी के साथ साथ डेली आपको जो करना है, आप पजल सॉल्व करिए और मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि रीजनिंग हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने टॉपिक्स प्रिपेयर करे हैं, अभी सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो चाहो तो आप मिसलेनियस टॉपिक को यहाँ पे स्किप कर सकते हो। डेली के डेली पजल सॉल्व कीजिए, मिनिमम 2 पजल सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी ज़्यादा पजल सॉल्व कर सकते हो एक दिन में, और बहुत ज़्यादा पजल भी सॉल्व नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास अदर सब्जेक्ट्स भी है जिनको आपने कंप्लीट करना है। और इसी के साथ अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो आप मिक्स्ड क्विज लगा सकते हो या फिर सेक्शनली मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, साइलोग हो गए, जो भी है आपका सेक्शनली मॉक टेस्ट में कवर अप हो जाएगा। डेली एक सेक्शनली मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहेगी, स्पीड भी बनती रहेगी टाइमर के साथ साथ, और पजल्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं क्वांट की। देखिए, प्री में सबसे आपको पता है कि स्पीड मैटर करती है, और टाइमर के साथ तो, और जैसे कि आपको इसमें टाइम दिया होता है 20 मिनट का, तो उस हिसाब से आपको अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी है। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, तो आप डेली के डेली स्पीड मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी के आपको डेली के डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, 15, 20, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बट ये चीज आपको डेली करनी है, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो मिक्स्ड पीडीएफ लगा सकते हो, या फिर क्विज लगा लो जिसमें सारे के सारे स्पीड मैथ के क्वेश्चन दिए हों। और आपको जैसे रीजनिंग में डेली की डेली पजल सॉल्व करनी है, यहाँ पे आपको प्रीलिम लेवल की डेली डीआई सॉल्व करनी है। डेली आप 2 डीआई तो सॉल्व करो ही करो, मैक्सिमम 3, 4, 5 जितना आप कर सकते हो। डेली की डेली आपको 2 डीआई सॉल्व करनी है, हर टॉपिक की आपको डीआई सॉल्व करनी है। जैसे आज आपने वेन डायग्राम चूज किया है तो आप उसकी 2 डीआई सॉल्व करो, नेक्स्ट डे कोई और टॉपिक चूज कर लो। इससे आप सारे के सारे टॉपिक से गो थ्रू होते रहेंगे। और यहाँ पे भी आप मिक्स्ड क्विज लगा सकते हैं या फिर सेक्शनली मॉक टेस्ट। आप प्रेफर करो कि सेक्शनली मॉक टेस्ट दो, जिसमें आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले जो आपको करना है, डेली के डेली रीडिंग,
रीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो बुक से, न्यूज़पेपर से, कोई भी स्टोरी बेस्ड आप बुक पढ़ सकते हो या फिर नॉवल पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप डेली के डेली न्यूज़ भी रीड कर सकते हो, बट आपको किसी ना किसी टाइम पे एडिटोरियल पे स्विच करना ही पड़ेगा। बट इससे पहले एक इंटरेस्ट बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको एडिटोरियल पढ़ने होंगे। एडिटोरियल के लिए आप वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें ऐसा है कि आप जिस वर्ड पे क्लिक करोगे आपको उस वर्ड का मीनिंग हिंदी में साथ में मिल जाएगा, अलग से डिक्शनरी नहीं देखनी पड़ेगी। सो सबसे पहले डेली की डेली हैबिट बना लो कि आप रीडिंग करोगे। एक एडिटोरियल तो आपको डेली का डेली रीड करना है। जो आप कंटिन्यूसली हर दिन एडिटोरियल रीड करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे वर्ड्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी वोकैब में, आपकी वोकैब भी साथ साथ में स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। 120 रूल्स जिनके तो कंप्लीट हैं वो एक बार रिवीजन कर लिया करो वीकली, और जिनके 120 रूल्स कंप्लीट नहीं है आप पहले इन रूल्स को जरूर कंप्लीट कर लेना। हो सके अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लो, पीडीएफ है तो पीडीएफ पर से रीड कर लिया करो। और इसी के साथ आपको डेली आरसी का क्विज देना है, मींस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप डेली के डेली क्विज दे सकते हो कि किस तरीके से आरसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहां पे क्या आंसर देना है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अलग से आरसी का क्विज भी दे सकते हो, नहीं तो आप सेक्शनली मॉक टेस्ट दोगे तो वहां पे भी आपको आरसी मिल ही जाएगा। और कोशिश करो कि डेली के डेली आप अलग से एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करो, एरर फाइंड आउट करने के। इससे आपकी एरर में प्रैक्टिस बनेगी। ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर अगर आपको सेट मिल रहे हैं तो आप सेट से प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर की। आप डेली वीडियोस देख सकते हो। करंट अफेयर के लिए आप हो सके तो स्पीड इंक्रीज करके देख लिया करो। सिर्फ आपको एक बार देखना है कि उस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। बात की प्रैक्टिस आप एक बार पीडीएफ रीड करके भी कर सकते हो। अगर आप डेली के डेली वीडियो नहीं देख सकते हो तो आप वीकली पीडीएफ रीड कर लिया करो। जो वीकली पीडीएफ आ रही है उसको डेली रीड कर लिया करो, थोड़ा थोड़ा करके। और लास्ट में एक मंथली पीडीएफ जरूर रीड किया करो, ताकि आपने जो वीकली पढ़ा है वो एंड ऑफ द मंथ आपका रिवाइज हो जाए सारा का सारा करंट अफेयर। अगर आप वीकली पीडीएफ से रीड कर रहे हो तो आप वीकली क्विज भी लगा सकते हो, ताकि आपने जो पढ़ा है वो साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। प्रीलिम का आपको डेली का डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। आप 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो तो अच्छी बात है, आपकी अपनी मर्जी है, बट डेली का डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसको एनालाइज जरूर करना है। ऐसा नहीं कि दिन के 3 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एनालाइज आप एक भी मॉक टेस्ट को नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। कोशिश करो एक मॉक टेस्ट लगाओ। अभी स्टार्टिंग में 15 to 20 डेज एक मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे जैसे आपकी चीजें कंप्लीट होती जाएंगी आप 2 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, बट एनालाइज जरूर करना। तभी आपको पता लगेगा कि जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है वो किस तरीके से सोल्व होगा, या फिर किसी क्वेश्चन में आपने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है तो उसको शॉर्टेस्ट वे क्या था सोल्व करने का। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ सोर्स फॉलो कर सकते हो, सेक्शनली मॉक टेस्ट फॉलो कर सकते हो, और इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मेमोरी बेस्ड जरूर क्वेश्चन पेपर देखना कि लास्ट ईयर के किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या उनका लेवल था। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में क्वांट और रीजनिंग के जो आपके अलग से न्यू टॉपिक ऐड होंगे उनकी पहले आप वीडियोस देख लेंगे। हार्डली 1 वीक लगेगा वीडियोस देख के। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा वीडियोस पे डिपेंड नहीं रहना है। यहाँ पे आपको डेली के डेली कम से कम मेंस की 1 डीआई और 1 पजल जरूर सॉल्व करो। आप एक भी अगर पजल और डीआई सॉल्व करोगे तब भी मेंस लेवल की आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन होती रहेगी प्री के साथ साथ ही, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, जो कि इनफ नहीं होता है कि उसमें आप मेंस प्रिपेयर कर सको। अभी से डेली के डेली 1 डीआई और 1 पजल लगाना स्टार्ट कर दो, साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी। सेक्शनली मॉक टेस्ट दे दिया करो, कभी रीजनिंग का एक दिन क्वांट का दे दिया, एक दिन रीजनिंग का दे दिया, तब भी आपकी मेंस लेवल की प्रिपरेशन होती रहेगी। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम वीकली आप 1 मॉक टेस्ट जरूर लगाओ मेंस का। अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट देके बहुत टाइम लगेगा, कि पहले मॉक टेस्ट देना है आफ्टर दैट उसको एनालाइज करना है, बहुत टाइम जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मॉक टेस्ट को सबमिट कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहना और आंसर वगैरह देखते रहना। जहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका सोल्यूशन साथ साथ में देखते रहो कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। मेंस से पर कहीं ज्यादा आपको प्री पे फोकस करना है। मेंस को साथ साथ में लेकर चलो, क्योंकि प्री क्लियर होगा तभी आप मेंस दोगे। बट इसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि मेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन भी करते रहोगे तब भी आपको बहुत फायदा रहेगा। करंट अफेयर और इंग्लिश तो आपके साथ में चलती रहेगी, रीजनिंग और क्वांट एडवांस लेवल का हो जाएगा, तो वो आप साथ साथ में स्टडी करते रहना, तो वो आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना। बाकी मैंने आपके साथ सोर्स फॉलो कर दिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ कहीं से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, मेन चीज है आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बाकी आप पे डिपेंड है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।